कितनी रिकात हैं? 2 रिकातें, 4 रिकातें, 6 रिकातें, 8 रिकातें, 10 रिकातें या 12 रिकातें? और अगर है तो उसका तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ा जाए, उसकी नियत किस तरीके से की जाए। अब मैं ये सारे सवालात आपके सामने क्यों पेश किया, इसके पीछे का रीजन ये है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से, वबाओं से, हादसात से महफूज़ व मामून फरमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अनकरीब 18 फरवरी की नाइट, 18 फरवरी की रात जो है वो 27 रजबुल मुरज्जब की रात होगी। तो इसी के मुतालिक आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके मुतालिक 3 सवाल हैं। ऐसे तो सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन 3 सवाल बुनियादी सवाल हैं जो कि हमारे तमाम मोमिन मुसलमान भाइयों और बहनों के जहनो दिमाग में गर्दिश करता है। आखिर वो 3 सवाल क्या है? इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको 3 सवाल और उसके माकूल जवाब देने की कोशिश करूंगा और बखूबी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करना। मोहतरम नाज़रीन किराम, सवाल नंबर 1 ये है कि इस माह मुबारक की 27 तारीख को शब-ए मेराज क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है और इस रात में जो इबादत की जाती है तो इस रात में इबादत करना क्या हदीस से साबित है या फिर नहीं है। मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इस रात में जो नमाज पढ़ी जाती है, सवाल नंबर 3, इस रात में जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज पढ़ना हदीस से साबित है या नहीं है, और अगर है तो कितनी रिकात है? 2 रिकातें, 4 रिकातें, 6 रिकातें, 8 रिकातें, 10 रिकातें या 12 रिकातें? और अगर है तो उसका तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ा जाए, उसकी नियत किस तरीके से की जाए। अब मैं ये सारे सवालात आपके सामने क्यों पेश किया, इसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारे गुमराह यूट्यूबर हैं जो कि मीठी मीठी अल्फाज में हमारे मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करते हैं और उनके दिलों में घर बनाते हैं और बरजस्ता यही कहते हैं कि आप जो है इस रात में जो इबादत करते हैं इसके लिए कोई खास इबादत, इसके लिए कोई खास जो है नमाज नहीं है। वो साफ साफ इनकार करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस सवाल का जवाब देता चलूं कि इस रात को शब-ए मेराज क्यों कहते हैं। इस रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार इलाही हुआ, इसीलिए इस रात को शब-ए मेराज कहते हैं। अब दूसरा सवाल और दूसरे सवाल का जवाब कि इस रात में कितनी रिकात पढ़नी चाहिए। इस रात में टोटल 12 रिकात नमाज पढ़ी जाती है, जो कि बहकी शरीफ शुआबुल ईमान सफ़ा नंबर 346 और हिस्सा पंजुम में यह हदीस मौजूद है। वह हदीस क्या है? वह हदीस है कि हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस रात में 12 रिकात नफल नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 साल इबादत करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो यह हदीस से साबित है। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि इस रात में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, कोई खास इबादत नहीं है, उन्हें जो है यह हदीस का मुताला करना चाहिए। अब बात रही ये कि 12 रिकात किस तरीके से पढ़ी जाए, तो मैं आपको बताता हूं कि 12 रिकात 6 सलाम के साथ पढ़ेंगे, 2-2 रिकात करके नमाज पढ़ेंगे। उसकी नियत किस तरीके से करेंगे कि नियत की मैंने 2 रिकात नमाज नफल शब मेराज वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से नियत करेंगे। अगर किसी ने जबान से नियत नहीं भी किया तो नियत नाम है दिल के इरादे का। उन्होंने दिल में यह नियत कर ली कि शब मेराज में जो 12 रिकात नमाज पढ़ी जाती है उन 12 रिकातों में से मैं 2 रिकात नमाज अभी पढ़ने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ इतना नियत कर लेना काफी है। अब नियत करने के बाद वो जो है अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे। उठाने के बाद फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ को बांध लेंगे और बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तौज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको कोई भी सूरत याद हो उस सूरत को आप मिलाएं।
لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو جو بھی سورت یاد ہے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو جو بھی سورت یاد ہے آپ اس سورت کو ملا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد رکوع کریں. رکوع میں کیا پڑھتے ہیں وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ایک رکعت کمپلیٹ کریں. اور جب دوسری رکعت میں آپ التحیات پڑھیں پھر اس کے بعد کوئی درود شریف یاد ہو آپ کو چھوٹی سے چھوٹی درود شریف آپ پڑھیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ دعائے معصورہ پڑھیں. دعائے معصورہ اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد نماز سے باہر آنے کے لیے آپ داہنی طرف سلام پھیریں. پھر اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیریں. یہ میں آپ کو بتایا کیوں ہوں؟ اس لیے بتا دیا کہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو کہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور شب معراج میں نیا نیا کپڑا اور خوشبو لگا کر کے پہنچ جاتے ہیں. انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہوتا ہے. اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ یہ طریقہ آپ کو بتا دیا جائے تاکہ آپ جو ہے اچھی طریقے سے آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے. تو محترم ناظرین کرام آپ اس طریقے سے 2 رکعت نماز کمپلیٹ کریں اور اسی طریقے سے 6 سلام کے ساتھ آپ 12 رکعت نماز کمپلیٹ کریں. پھر اس نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ پڑھیں. پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں. پھر اس کے بعد 100 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں. ان تمام اذکار کو کرنے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا میں اپنے گناہوں پہ نالا ہوں، پشیماں ہوں، شرمندہ ہوں. یا اللہ پاک پروردگار ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں. مولا تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے حبیب کی اطاعت کرتے ہیں. مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو مولا معاف فرما دیتا ہے اور اس کی جائز مقاصد تمناؤں کو مولا پورا فرماتا ہے. اور کل ہو کر کے جو روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو میں رب سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم تمام مومن مسلمانوں کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.